अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी में हम टेम्परेचर और हीट को देखते हैं। सबसे पहले थर्मल एनर्जी है क्या चीज़? थर्मल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तमाम चीज़ों में एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तमाम मैटर में उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। द फास्टर द मॉलिक्यूल्स मूव द मोर काइनेटिक एंड थस थर्मल एनर्जी द सब्सटेंस हैज। जितना फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यानी उनकी मूवमेंट की जो एनर्जी है उसी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर क्या है? हम आम जिंदगी में ये वर्ड टेम्परेचर बहुत यूज़ करते हैं। जब हम वेदर को मैयर करते हैं तो उसमें टेम्परेचर एक बुनियादी किरदार अदा करता है। टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है ना वो सेम नहीं होती। हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ ही कम होती है। अ सब्सटेंस with a high temperature also has molecules that are moving faster. एक सब्सटेंस जो हाई टेम्परेचर पे है उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे होंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। which has a higher temperature. A small cup of coffee of 140 Fahrenheit or a large hot tub of water. हमारे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है और एक टब वाटर है जिनका टेम्परेचर गिवन है। विच हैज़ मोर थर्मल एनर्जी। जी, तो किसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी? टेम्परेचर दोनों का सेम है, थर्मल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, किस मॉलिक्यूल्स की? सोचिए और इसका आंसर जो है ना वो कमेंट्स में मुझे दीजिएगा। अगली टर्म एब्सोल्यूट जीरो क्या है? Absolute zero is the nature's lowest possible temperature when molecules have no kinetic energy and stop moving, a theoretical value not yet observed. Absolute zero सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो हम अचीव कर सकते हैं नेचर के अंदर, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटली हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ये टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते। वाटर का जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 373 है। हीट इज द मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। हीट मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी को कहते हैं। थर्मल एनर्जी हमने ऊपर देखा है कि वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर में फ़र्क है उनको आप मिलाएंगे आपस में तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र करेगी। यानी जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वहाँ से एनर्जी मूव करती हुई यहाँ कम टेम्परेचर वाले के पास आ जाएगी। व्हेन द टू सब्सटेंसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर रीच द सेम टेम्परेचर, जब दोनों वो सब्सटेंस जो एक गर्म है एक ठंडा है दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोनों को मिक्स करें या फिर अगर वो लिक्विड है तो क्या होगा कि हॉट सब्सटेंस से हीट एनर्जी कोल्ड सब्सटेंस में जाएगी और कुछ देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों की थर्मल एनर्जी सेम हो जाएगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन यू टच अ ग्लास ऑफ आइस वाटर, डज कोल्ड ट्रेवल फ्रॉम द ग्लास टू योर हैंड और डज थर्मल एनर्जी ट्रेवल एज हीट फ्रॉम योर हैंड टू द ग्लास? जब आप किसी ठंडे ग्लास को पकड़ते हैं पानी के तो वो ठंडा है, तो आपको वो ठंडा फील होता है। अब हीट ट्रांसफर होती है या कोल्ड ट्रांसफर होता है? यानी क्या ठंडक ट्रांसफर होगी आपके ही ग्लास से आपके हाथ की तरफ, या हमारे हाथ की हीट जो है वो ग्लास में जाएगी? तो क्या होगा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में देना है। हीट यूनिट्स, हीट के कुछ यूनिट्स हैं जो एनर्जी के असल में वो एनर्जी मैयर करते हैं। तो वो एनर्जी यूनिट्स हैं जूल, कैलोरीज। कैलोरी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to change the temperature of 1 gram or 1 milliliter of water by 1 degree.
1 मिलीलीटर या 1 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए टेम्परेचर जो एनर्जी लगेगी उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। 1 कैलोरी जो है ना वो 4.18 जॉल्स के बराबर है। द एनर्जी इन फूड इज मेजर्ड बाय द यूनिट कैलोरी। हम कैलोरी का वर्ड फूड में यूज करते हैं फूड एनर्जी के लिए, एंड 1000 कैलोरीज और किलो कैलोरीज। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। When thermal energy transfers as heat, there is no net gain or loss. जब भी हीट ट्रांसफर होगी कुछ भी नेट गेन या लॉस नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, यानी एनर्जी लॉस नहीं होगी और ना प्रोड्यूस होगी। द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो इज फ्रॉम वार्मर सब्सटेंस टू द कोल्डर सब्सटेंस। कि हीट हमेशा जो है ना वो हॉटर सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस की तरफ मूव करती है। यही ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नो सब्सटेंस कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो। कोई भी चीज का टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता, यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली हम लिखते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वर्ड है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। It is the measure of thermal inertia, how much thermal energy a substance needs to gain or lose to change its temperature by 1 degree. किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो जितनी हीट लगेगी ना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसे हम कहते हैं कि ये उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। Which has a higher specific heat capacity? वाटर और सैंड। पानी को का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है या सैंड को? किसको ज्यादा हीट करना पड़ता है? दूसरे वर्ड्स में, विच टेक्स लॉन्गर टू गेट वार्म इन सनलाइट, यानी धूप के अंदर रेत और पानी हो, कौन जल्दी गर्म होगा या कौन ठंडा होगा? क्योंकि जो चीज जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी होती है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन कहते हैं फैलना, स्प्रेड आउट करना। इट इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज दे हीट अप एंड मूव फास्टर। थर्मल एक्सपेंशन में जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो मूव फास्टली करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो चीज ओवरऑल फैल जाएगी। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वाटर इज अनयूजुअल। हाँ, वाटर की यहाँ पे कुछ अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, बिकॉज इट फ्रीजेस द आइस क्रिस्टल स्प्रेड आउट मेकिंग आइस लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर। जब हम आम चीजों को ठंडा करते हैं ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। जितना ठंडा करेंगे सिकुड़ती जाएंगी। पानी में क्या होता है, वाटर जब 4 डिग्री पे आ जाता है ना तो उतनी देर तो वो सिकुड़ता रहता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से आप मजीद इसको ठंडा करें तो सिकुड़ने की बजाय ना फिर फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए जो आइस है ना वो उसकी डेंसिटी कम है वाटर से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।